बैग है, इसके अंदर गोबर, गोमूत्र, गुड़, थोड़ा सा छाछ, चावल का पानी, अपने किचन का वेस्ट या तो सब्जी मंडी का फ्रूट का वेस्ट गड्ढा करके हमारे पूर्वजों इसीलिए खाद करते थे कि उसमें हवा न जाए तो जल्दी से जल्दी फर्मेंटेशन हो जाए। ये खारी ज़मीन को भी मीठी करता है, खारे पानी को भी मीठा करता है। बहुत ही दुर्लभ खाद बनती है। जो गोबर आप खेत में डालते हो 2 साल में जो काम नहीं करता, वो गोबर का बना हुआ बायो फर्टिलाइज़र आपके खेत में सिर्फ 3 घंटे से काम चालू करेगा और 24 घंटे में उसका रिजल्ट मिलेगा। ये है ना, ये गोबर है, ये गोबर है, ये 2 साल तक पड़ा रहेगा, सड़ेगा नहीं, क्योंकि ये सूर्य और हवा के संपर्क में आ गया। अब यही गोबर को हम उसके अंदर डाल देंगे तो ये फर्मेंटाइड हो जाएगा और इसका पानी हो जाएगा। जो खेत के अंदर प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस खेत के अंदर भी होती है और वो बहुत ही दुर्लभ प्राकृतिक फर्मेंटेशन प्रक्रिया है। आप किसी भी चीज़ को, जैसे हमारे दादा दादी खाद बनाते थे तो एक बड़ा गड्ढा करते थे, उसमें गोबर, गोमूत्र वो सब उसमें जाता था और उससे लेके उसके ऊपर मिट्टी का लेयर दे देते थे ताकि उसके अंदर हवा ना जाए और जितना अच्छा पैक करते उसका अच्छा फर्टिलाइज़र बनता था। तो एक देसी और पारंपरिक प्रक्रिया थी फर्मेंटेशन की, पर आज हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी गाय भी नहीं है। तो ये एक ही गाय रखने वाले के लिए ये 20 एकड़ का खेती ये फर्मेंटेशन बैग, एनारोबिक बैग आराम से दे सकती है। और जो खेत के अंदर आपके 2-2 साल गोबर की प्रक्रिया नहीं होती है खुले में, वो प्रक्रिया इसके अंदर 22 दिन में हो जाती है। अब जो मैंने बताया आपको कि इसमें आपने इस प्रकार से सारी चीज़ें डाली, अब ये डालने के बाद 42 दिन रहेगा, तब ये पहली प्रोसेस हो जाएगी। अब पहली प्रोसेस पूरी होने के बाद ये आप रोज़ जितना बायो फर्टिलाइज़र लिक्विड रॉ मटेरियल डालोगे जितना, उतना आपको एवरीडे देता रहेगा। तो एक बार आपको 40 दिन रुकना पड़ेगा। एक बार 40 दिन रुकने के बाद ये आपको कंटिन्यू रोज़ का 200 किलो बायो फर्टिलाइज़र देगा, जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको दुनिया की कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आगे मैं इसका लैब रिपोर्ट भी आपको भविष्य में शेयर करूंगा। अभी मेरा रिसर्च चल रहा है, लैब रिपोर्ट टेस्टिंग भी चल रहा है, ये सारे टेस्टिंग होने के बाद। परंतु मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है कि पहाड़ के ऊपर 14-14 फीट का गन्ना इनके बायो फर्टिलाइज़र से हुआ है और ये बहुत ही सफल प्रयोग है। जो अपना गोबर और गोमूत्र और कोई भी बायो किचन वेस्ट या फार्मिंग वेस्ट है, उसका अच्छे से अच्छा सदुपयोग इसके अंदर हो सकता है और ये धरती माता को तृप्त करने के लिए ये बैग बहुत ही फायदाकारक है। तो दोस्तों, ये फर्मेंटाइज प्रक्रिया जो हमारे दादा दादी खेत में करते थे, उसमें बहुत समय लगता था। समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब आप अन्य बायो फर्टिलाइजर से करते हो, जैसे उदाहरण के रूप में आपने जीवामृत बनाया, तो जो लोग ऐसी चीज़ें यूज करते हैं उनको भी पता है इसको छानना बहुत मुश्किल होता है और उसमें समय भी बहुत लगता है। और जो प्रोसेस उसमें 8 दिन में होती है, वो प्रोसेस उसमें एवरीडे हो जाती है। दूसरी बात, आप जब केमिकल यूज़ करते हो तो केमिकल की कॉस्टिंग और इसकी कॉस्टिंग एवरी एकड़ आप जब कंपैरिजन करेंगे तो ये बिल्कुल जो केमिकल के सामने सिर्फ 5% में काम हो जाता है। जब आप ज़्यादा गोबर खाद बनाने के या केचुआ खाद या ऐसी कोई प्रोसेस करने जाते हो तो उसकी जब कॉस्टिंग निकालोगे तो उसके सामने भी इसकी 5% ही कॉस्ट है। ये बैग आपने एक बार बचा लिया तो इसकी 10 साल की तो गारंटी आती है, 7 साल की तो कंपनी गारंटी आती है, पर इसको 20 साल तक कुछ नहीं होता। दोस्तों, ये 20-25 हज़ार का टोटल सेटअप है, फाउंडेशन से लेकर सब चीज़ आ गई। अब 20-25 हज़ार के सेटअप में ये आपके 20 एकड़ की, 15 एकड़ की, 10 एकड़ की, 5 एकड़ की खेती करके देगा। इसमें भी अनलिमिटेड अलग अलग साइजें आती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ही नॉमिनल चार्ज में हो जाती है। उसका कैलकुलेशन आप निकालेंगे, खुद को पता चलेगा। और जो 1-2 गाय रख के करने वाले उसके लिए तो ये ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि ज़्यादा गोबर की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा गोमूत्र की ज़रूरत नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो गाय नहीं पाल सकते ज़्यादा और उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, तो जैविक फार्मिंग, उसके लिए ये श्रेष्ठ और सरल तरीका है। यदि जिसके पास छोटे किसान है, कम ज़मीन है, 1 आध गाय है और उनको ये सेटअप लगाना है, तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 500 लीटर, 800 लीटर, 1000 लीटर, 2000 लीटर, 5000 लीटर, उस प्रकार से अलग अलग साइज में आप 1 लाख लीटर तक की बैग लगा सकते हो।
और ये मूवेबल है, आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो। जो रेंट पे किसान रखता है खेत, उसको टंका बनाना, ये टंका फंका ये कुछ नहीं बनाना है। आपने 3 साल की रेंट पे रखा, तो ये 3 साल की रेंट पे आपने लगा दिया खेत में। जब आपका 3 साल का समय ख़त्म हुआ, दूसरी जगह पे जाना है तो उठा के ले जाओ दूसरी जगह खाली करके। तो ये मूवेबल भी है और इसकी डेंसिटी भी अच्छी है, इसका प्रोडक्शन भी अच्छा है, इसका रिजल्ट भी अच्छा है। दोस्तों एक बार यूज करोगे ज़िंदगी में सब चीज़ें भूल जाओगे। यदि आप के मन में ये है कि मैं अकेला नहीं कर सकता, तो ये प्रोजेक्ट 2-4 किसान मिलके भी कर सकते हैं। एक सप्ताह का नंबर कर देंगे कि एक सप्ताह आपको बायो फर्टिलाइज़र डालने वाला, एक सप्ताह दूसरे को, एक सप्ताह तीसरे को। जब आप कोई बायो फर्टिलाइज़र बाहर से ट्रैक्टर से ख़रीद के डालते हो, तो सिर्फ ट्रैक्टर की जो भाड़ा की कॉस्टिंग आते हैं ना, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्टिंग, उतनी ही कॉस्टिंग में ये काम हो जाता है। मैं इस बैग का उपयोग लगभग 7 साल से करता हूं और मुझे जो परिणाम मिला है, जो 8 साल में जिसके चंदन के ग्रोथ होते हैं, मेरे चंदन के पेड़ 4 साल में इतने ग्रोथीले हो गए। और गन्ना मेरा हर साल 12 से 14 फीट का होता है। मतलब कोई चीज़, टमाटर, भिंडी, लौकी, आप लौकियाँ देखेंगे तो इतनी लौकियाँ हो सकती है। तो कोई भी चीज़ है, इससे जो तैयार हुई चीज़ अद्भुत परिणाम है, हम सोच नहीं सकते इतना परिणाम है। ये जो किचन का वेस्ट निकलता है, उसके अंदर फर्मेंटेशन शक्ति बहुत होती है। ये किचन वेस्ट डाला, लगभग समझ लो 5-7 किलो, 50 किलो तक डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये गोबर की स्लरी है, इसका माप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो में दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से डालना है। इसमें ध्यान ये रखना है, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं जानी चाहिए। बड़ी चीज़ बहुत ही खतरनाक है और इसकी जो लाइन है, इसमें जम जाने का चांस रहता है। छाछ आप देख सकते हैं, गाय की छाछ के अंदर फर्मेंटेशन शक्ति बहुत होती है और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया छाछ के अंदर होता है। छाछ के अंदर कैल्शियम होता है, गोल्ड, बहुत सारे कंटेंट होते हैं छाछ के अंदर। ये जो है मोलासिस का है, ये अपने गुड़ की जो रस्सी आती है वो, ये इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होती है और फर्मेंटेशन के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है और इसके अंदर कंटेंट भी बहुत होते हैं। और ये एक प्रकार का शुगर वेस्ट है, तो वो भी वेस्ट भी है और बेस्ट भी है। और उसके बाद पानी से पूरा ड्रम भर देना है। ये सहजन की पत्तियां हैं, जिसके अंदर अत्यंत दुर्लभ मिनरल्स होते हैं, परंतु इसको ऐसे बिखर के डालना है, एक साथ कहीं घुस ना जाए, नहीं तो जो है ना ये जम जाता है और बंद हो जाता है जाने के रास्ते। यदि इसके अंदर आपने कुछ डाला है और ऐसे लगता है कि आपको ये जम जाएगा, तो ये इसको अंदर नहीं जाने देना है, इसको देख लेना है। मतलब कोई भी ऐसी हार्ड चीज़ नहीं होनी चाहिए जो जाने में परेशानी करे, पानी को रोके। ये जो पत्तियां है, इसको आप मिक्सर में ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, तो और अच्छा रहेगा और जल्दी फर्मेंटेशन होगा और इसमें जाने आने में दिक्कत नहीं करेगा। ये खोल दो। ये जो इसके अंदर डाला हमने, सभी प्रकार के सॉलिड वेस्ट थे,
अब उसको लिक्विड में फर्मेंटाइट करके बायो लिक्विड कर देगा। ये जो सॉलिड वेस्ट था उसका ये लिक्विड हो जाने के बाद दोस्तों जीवामृत आपने कई बार देखा होगा, उपयोग भी किया होगा। छानने में बड़ी पसीनाई आ जाती है, पूरा परिवार थक जाता है तो भी जीवामृत छान नहीं सकते आप। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें एक भी स्पॉट नहीं है गोबर का। तो ये आप बिना छाने सीधा वेंचुरिक से लेके लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में आप खेत में दे दोगे तो इसको आप इस प्रकार से उपयोग भी कर सकते हो। ये साल में 1 एकड़ में 200 लीटर से अनलिमिटेड डाल सकते हो। साल में 1 से 2 बार हो गया और फर्स्ट के 2-3 साल जो है वो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। बाद में ये खुद पानी, ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो खेत में जाके खेत को ही फर्मेंटेट कर देगा जब आप केमिकल यूज नहीं करोगे। तो यदि आपने ये भी यूज किया और उसके ऊपर केमिकल भी डाल दिया तो इसका काम समाप्त हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। एवरी वीक स्प्रे खेत के जो अपने मिर्ची, गन्ना, बैगन जो भी है, टमाटर, उसके ऊपर एवरी वीक 1 लीटर डाल के एक स्प्रे पंप में 1 लीटर डाल के आप करोगे तो उससे भी बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलता है। 15 लीटर स्प्रे पंप के अंदर 1 लीटर ये डाल के भी कर सकते हो और टोटली फुल्ली ओनली इसका भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो इसके अंदर हमने फर्मेंटेशन के लिए चीज़ डाली है उसमें से कुछ प्रकार से गैस भी निकलती है, जिस गैस को आप यहाँ ट्यूब या कुछ भी लगा के उसको इस्तेमाल में ले सकते हो। तो आप सुन सकते हैं ये गैस आ रही है, इस प्रकार से ये बायोगैस भी तैयार होती है। यदि आपके पास कोई बड़ा हॉस्टल है या बड़ा होटल है तो उसमें ये बायोगैस के लिए भी लगा सकते हो आप। जो बायोगैस भी मिलेगा और उससे जो आपका होटल वेस्ट है या हॉस्टल वेस्ट जो है, किचन वेस्ट, उससे जो फर्मेंटाइड होके एक बायो फर्टिलाइज़र तैयार होगा और उसमें गाय का गोबर गोमूत्र लगेगा तो उससे जो है ये आपको गोबर गैस भी देगा और जो इससे लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार होगा उसको आप एक संस्थान या हॉस्टल या होटल के माध्यम से बेच भी सकते हो या अपने कस्टमरों को किचन गार्डन के लिए भेंट दे सकते हो। बहुत सारे उपयोग है, तो जो गंदगी भी नहीं फैलेगी और उसका सदुपयोग भी हो जाएगा। तो आइए इसका फिटिंग कैसे करते हैं ये बता देते हैं। ये आप देख रहे हैं लगभग 22 फीट की बैग है और उसमें एक इनपुट लेट है और एक आउटपुट है। तो मैं आपको इनपुट का पहले कनेक्शन बताता हूँ, इनपुट कैसे करना है। ये आप देख रहे हैं हमने एक 200 लीटर का ड्रम लिया प्लास्टिक का, उसमें 90 mm का कनेक्शन किया। अब ये तो सामान्य चीज़ है, इसमें बीच में एक वाल्व फिट किया। ये सारा मटेरियल जो है ये मतलब हेवी कंपनी का है, 10-20 साल भी धूप में रहेगा तो भी इसमें कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब इसमें कैसे आगे फिटिंग करना है वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 90 mm का पाइप डाला, बीच में ये लाइन है और यहाँ से एल्बो दिया है और अब जो है अपने ये फुगे में जो अपना बैग है उसके अंदर इसका कनेक्शन करना जा रहा हूँ मैं आपको कनेक्शन की विधि बताता हूँ। इसमें आप जो इसकी माप साइज में लेंथ इसीलिए नहीं बताता कि वो आप अपनी जगह और अपने फाउंडेशन के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। ये फिटिंग इसमें हो गया, अब इसमें कनेक्शन करते हैं। सारी चीज़ें इसमें जो है ये डायनामिक है, इसमें आप कहीं पर भी कुछ भी मूवेबल भी है, डायनामिक भी है, कुछ भी कर सकते हो आगे पीछे करने में। और ये परफेक्ट ऐसा ही फिट करना ऐसा नहीं है, आपके वहाँ फिटिंग की सिचुएशन क्या है, फाउंडेशन क्या है, उस प्रकार से आपको ये फिट करना है। अब इस प्रकार से ये फिटिंग हो गया है। अब आगे का फिटिंग, अब आउटलेट का फिटिंग करते हैं और वो भी प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपको।
अब है यहाँ आउटलेट फिटिंग करेंगे। यहाँ ये साइड जो है, ये आउटलेट जो हमने बनाया है 40 mm का। 40 mm का आउटलेट इसीलिए है कि जो भी हम चीज़ डालते हैं रॉ मटेरियल, उसका डायमीटर बड़ा होता है। अब वो अंदर प्रोसेस में रहेगा, उसके बाद निकलेगा, तो प्रोसेस होके निकलेगा तो लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगा। और लिक्विड को तो जैसे 1 इंच का भी लिक्विड बाहर निकलने का रास्ता भी बहुत हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार से ये आउटपुट हो गया। यहाँ से जब वाल खोल के अपन निकालेंगे तो आउटपुट निकलेगा। अब दोस्तों इसमें थोड़ा गैस भी बनता है, तो गैस का कनेक्शन भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से है जो आप गैस का कनेक्शन लगा सकते हैं, या तो यहाँ गैस का ट्यूब लगा सकते हैं, या तो आप गैस का बलून भी यहाँ लगा सकते हैं। और जैसे ही 1 सप्ताह में बलून भर जाएगा तो आप अपने किचन में चाय वगैरह जो चूल्हा है उसमें लगा के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है अपनी गाय की छाछ है, आप देख रहे हैं, ये छाछ है जो 24 घंटे की पड़ी हुई है, तो इसका अपने आप फर्मेंटेशन होने लगा है। अभी इसको इसमें डालेंगे तो और तेज़ी से फर्मेंटेशन होगा। तो ये छाछ सीधा जितना काम करती है ना, उससे 100 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा फर्मेंटेड होके काम करेगी। ये गौमूत्र है, 5 साल पुराना गौमूत्र, परंतु आपको 5 साल पुराना डालना ज़रूरी नहीं है। ये तो हमारे पास पड़ा था इसीलिए हम डाल रहे हैं। अनोरोबिक बैग जो है उसके विषय में आज थोड़ी बायो फर्टिलाइज़र के विषय में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जो हम एक पारंपरिक तरीके से खाद डालते हैं या जीवामृत डालते हैं या तो अन्य खाद कोई भी डालते हैं, जो उसकी फर्मेंटेशन प्रक्रिया खेत के अंदर 6 से 8 महीने में होती है। तो उदाहरण के रूप में जो हम गोबर डालते हैं खेत के अंदर, तो गोबर के जो टुकड़े होते हैं वो जब पानी के साथ बह जाते हैं, और वो टुकड़े मैंने देखा है 2-2 साल तक मिलते हैं खेत में काम करते। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। उसका मतलब ये कि कोई भी चीज़ हवा के संपर्क में, हवा और सूर्य प्रकाश के संपर्क में आ जाती है, उसके बाद उसको सड़ने की प्रक्रिया बहुत स्लो हो जाती है। उदाहरण के रूप में हम हरे घास को एक जगह पे ढेर करेंगे तो अंदर का सड़ेगा, ऊपर का ऐसा कि ऐसा ही दिखेगा। उदाहरण के रूप में हम गोबर कहीं डालेंगे तो अंदर का सड़ेगा, ऊपर का ऊपर ही रहेगा। जैसे हम रोटी खाते हैं तो रोटी को यदि हम बाहर रख देंगे एक अलमारी के ऊपर, तो वो 15 दिन तक पड़ी रहेगी, सूख जाएगी। अकेली होगी तो कुछ नहीं होगा, सूख जाएगी। 15 दिन तक सड़ेगी नहीं, कभी नहीं सड़ेगी। यदि वही रोटी हम खा जाते हैं तो हमारे स्टमक में जाती है, वहाँ हवा की गैर मौजूदगी है और फर्मेंटेशन होता है। जैसे हमने शाम को खाया है, 22 घंटे में उसको बायो फर्टिलाइज़र के रूप में हम बाहर निकाल देते हैं हमारी हाथ। तो ये एक फर्मेंटेड प्रक्रिया है जिसके अंदर हवा की गैर मौजूदगी है, उसको बोलते हैं अनएरोबिक। जो अनएरोबिक प्रक्रिया से हमारे स्टमक में फर्मेंटेशन का काम होता है। मैंने उदाहरण के रूप में बताया कि रोटी बाहर रख दो तो वो 24 घंटा नहीं पर 20-20 दिन तक नहीं सड़ती, परंतु वो खा जाते हैं तो उसको 18 से 20 घंटे में उसका बायो फर्टिलाइज़र बन के बाहर निकल जाती है। तो उसी प्रकार घास जो है, घास अपना स्टॉक करेंगे तो 2-2 साल तक रहता है, पर घास जब गाय खा जाती है तो उसके रूमीन के अंदर जो कल्चर है, जो बैक्टीरिया है, वो हवा की गैर मौजूदगी में जल्दी से गलाने का काम करते हैं और वो 72 घंटे में
उसके छोटे छोटे बारीक उसके अंदर से चूसने का है वो आँच चूस लेती है और 72 घंटे में वो बाहर निकल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड की साइकिल चलती है। उस प्रकार से ये जो बैग है इसके अंदर गोबर, गोमूत्र, गुड़, थोड़ा सा छाछ, चावल का पानी, अपने किचन का वेस्ट या तो सब्जी मंडी का फ्रूट का वेस्ट, इसको डाल देंगे तो उसका फर्मेंटेशन हो जाएगा हवा की गैर मौजूदगी में। वो आपको जैसे रोज़ 100 किलो डालोगे तो रोज़ 100 किलो बायो फर्टिलाइज़र इस साइड से देगा। इस प्रकार से ये फर्टिलाइज़र है, ये बहुत ही दुर्लभ खाद बनती है। जो गोबर आप खेत में डालते हो 2 साल में जो काम नहीं करता, वो गोबर का बना हुआ बायो फर्टिलाइज़र आपके खेत में सिर्फ 3 घंटे से काम चालू करेगा और 24 घंटे में उसका रिजल्ट मिलेगा। तो जो ज़मीन के अंदर रहने वाले एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, फॉस्फेट, ये अन्य प्रकार के बैक्टीरिया जो है वो पूरे ज़मीन जो है पूरी बैक्टीरिया से संचालित है। तो उसके अंदर ये जो आपने गोबर का खाद दिया है वो 1 साल पे काम करने वाला है, वही काम आपका ये 3 दिन में करके देगा। इस प्रकार से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, हमारे दादा दादी हवा की गैर मौजूदगी करते थे खाद के अंदर गड्ढा करके हमारे पूर्वजों इसीलिए खाद करते थे कि उसमें हवा न जाए तो जल्दी से जल्दी फर्मेंटेशन हो जाए। वही फर्मेंटेशन आप इस फुग्गे में देख सकते हो और इस फुग्गे का इतना अद्भुत रिजल्ट है। जैसे कोई भी प्लांट को टिकने के लिए, अपने शरीर को बनाने के लिए 22 एलिमेंट की ज़रूर है। उसमें से लगभग मोटे मोटे आपको कहीं कहीं से भी 10-12 मिल जाते हैं, लेकिन 10 की जो कमी रहती है वो आजीवन उस प्लांट के लिए कमी ही रह जाती है। यदि वो कमी नहीं रहने देना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार और कम से कम खर्चे में लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से एक अनारोबिक बैग से बायो फर्टिलाइज़र तैयार होता है। ये खारी ज़मीन को भी मीठी करता है, खारे पानी को भी मीठा करता है। और इसमें एक और बैग लगा के, जैसे अनारोबिक बैक्टीरिया खेत के लिए बना रहे हो, ऐसे ही आप सभी प्रकार की औषधि, मेडिसिन औषधि इसके अंदर डाल के इसका जो बायो पेस्टिसाइड भी बना सकते हो और जो बायो फर्टिलाइज़र इसमें मिलता है उसका भी स्प्रे कर सकते हो। तो हमने इसका अद्भुत रिजल्ट पाया है और रिजल्ट पाने के बाद आपके सामने रख रहे हैं।